हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का, आप सभी दोस्तों का श्रवण जी वाली पढ़ने और इस पढ़ाने की महफिल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस सेशन में पढ़ने और पढ़ाने का थोड़ा जो सिलसिला होने वाला है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। दोस्तों, आरबीएसई ने वो तोहफा आपको दे दिया है, वो तोहफा आप तक पहुंचा दिया है जिसका सभी बच्चों को बहुत समय से इंतजार था। You people have been waiting for this gift for a long time, and RBSE has provided that same gift that you wanted. तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए, पूरा वीडियो देखना है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सैंपल पेपर, कैसा पेपर आने वाला है इन 2021 सारे बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए। आज का जो सेशन होने वाला है वो है आपका सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 मॉडल पेपर फ्रॉम आरबीएसई। ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों, यहां पर सिर्फ और सिर्फ मार्किंग डिटेल नहीं बताऊंगा मैं आपको, मार्किंग डिटेल के साथ साथ आपको दोस्तों हर क्वेश्चन कहां से, कौन से चैप्टर से आया है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इसकी भी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो बने रहना है अंत तक आपको, और देखते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा पेपर जो है हमें हमारे एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द इंस्ट्रक्शंस in which you have to be very attentive. Candidate must write first his or her roll number. Okay, ये चीजें तो वैसे आपको पता है, ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। रोल नंबर वगैरह लिखना है, हर क्वेश्चन कंपलसरी है, अटेंड करना है, वगैरह वगैरह वाली लाइनें आपको सबको पता है। खैर, लेट्स टेक दिस थिंग, इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, ध्यान से समझना। हर बार आरबीएसई सेक्शन जो होता है 4 सेक्शन में पेपर को बांटता है, बट दिस टाइम आप देख रहे हैं कि आपको यहां पर 5 सेक्शन में बटा हुआ पेपर दिखेगा। इन 5 सेक्शंस योर पेपर विल बी डिवाइडेड। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। इतना ही नहीं, इसके पीछे बहुत कुछ है मेरे दोस्तों। ये तो सिर्फ पिक्चर की शुरुआत है, तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है मेरे दोस्त। सेक्शन वाइज मैंने बांटा है और सेक्शन वाइज पूरे पेपर को बांटूंगा। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बने रहना है, ठीक है दोस्तों। अब सुनो, सेक्शन ए में पहले क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, पहले क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको 11 से लगाकर 20 क्वेश्चन मिलेंगे। अब तुम कहोगे सर ये कैसे मतलब हुआ, तो ढंग से सुनो। फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो होंगे, एक में 10 क्वेश्चन होंगे और दूसरे में 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मतलब नंबरिंग जो है इस तरीके से चल रही होगी। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। तो जब क्वेश्चन कितने हैं, टोटल 20 क्वेश्चन है, तो सेक्शन ए कितने नंबर का होगा, 20 मार्क्स का होगा। कितने नंबर का होगा मेरे दोस्तों, 20 मार्क्स का। सेक्शन बी की बात करते हैं तो ध्यान रहे, क्वेश्चन नंबर 12 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 19 तक सेकंड सेक्शन होगा, ठीक है। इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चंस पूछी जाएंगी, एंड फॉर दैट यू विल बी गिवन 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, एंड अकॉर्डिंग टू द मार्किंग वी विल बी एबल टू गेट 16 मार्क्स in our second section. Okay दोस्तों, in third section if we talk 20 to 23rd, 20 से लगाकर 23 नंबर तक के क्वेश्चन के लिए 4 क्वेश्चन आएंगी, है ना, 4 क्वेश्चंस होंगी, ठीक है। और उसमें आपको क्या होगा दोस्तों, 4 मार्क्स दी जाएंगी, 4 मार्क्स, और 4 into 4 is equal to 16 अगेन। तो सी सेक्शन जो होगा उसमें आपको 16 नंबर मिलेंगे। If we talk about D section 24 and 25, only 2 questions होंगे यहां पर, ठीक है। और हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ 10 क्वेश्चंस का डी सेक्शन रहने वाला है। 26 से 28 की बात करें, 3 क्वेश्चन होती हैं, हर क्वेश्चन के लिए 6 नंबर दिए जाएंगे, 18 नंबर आपको मिलने वाली है। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने बहुत समय से मेहनत की है, अब वो समय है जब आपको ये नंबर सब पूरे के पूरे लेकर आने हैं। अब जो घूमेगा वो चरेगा। इसका मतलब ये है कि अब आप जितना ज्यादा एफर्ट लगाएंगे उतने ही ज्यादा नंबर आएंगे। सो अब मैं अगर बात करूं तो टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, 20 and 8 28, 32, 34 एंड कितने हो गए, 3 और जोड़ दूं तो 35, ठीक है। वापस करते हैं, 20, 28,
32, 34, 30, 34 प्लस 37 होते हैं, सॉरी, ठीक है। तो 37 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। कर लोगे कि गलत हो गया कहीं? ठीक है, बिल्कुल सही है। 12 और 2 14 और 3 17, 17 और 20 37, ठीक है। इस तरीके से नंबर बटे होंगे दोस्तों। अब ध्यान रखना है, अब क्या क्या किस किस सेक्शन में आएगा वो सुनो। यही चीज है जो समझानी है, ठीक है। अब ढंग से सुनना, यही चीज है जो समझानी है। अगर हम बात करते हैं सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में मेरे दोस्तों आपको इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहले आपको पूछी जाएगी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका मतलब है ये हमारा टेंस का भाग है। दिस पोर्शन हैज बीन टेकन फ्रॉम द सेक्शन टेंस। सेकंड बात सुनिएगा, आपको पैसिव वॉइस दी जाएंगी, यानी कि एक्टिव से पैसिव बनानी होंगी, ठीक है। तो इसके लिए पहले ऊपर बात करते हैं टेंस। टेंस दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाली हैं? 5 क्वेश्चन यू विल बी गिवन। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 5 क्वेश्चंस आपको एक एक नंबर की दी जाएंगी एंड टोटल मार्किंग विल बी 5 मार्क्स रिगार्डिंग योर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकंड वन, पैसिव वॉइस। ध्यान रखना है दोस्तों, ये सारे की सारी बताऊंगा। अभी मैं बताने वाला हूं कि करेक्ट फॉर्म द वर्ब में क्वेश्चन कैसे आएंगे। सिर्फ ये बता के नहीं छोड़ रहा हूं, इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी बताऊंगा। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का मतलब क्या है? वॉइसेस में लिया गया टॉपिक है, वॉइसेस में से लिया गया टॉपिक है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वॉइसेस 2 बार आएंगी। एक वॉइस आपको 2 नंबर पे दिख रहा है, एक वॉइस आपको 5 नंबर पे दिख रहा है। तो वॉइस को ही 2 बार आपसे पूछा जाएगा, ढंग से सुनना, ओके। सो फॉर द फर्स्ट पैसिव वॉइस 3 क्वेश्चंस विल बी देयर। ईच क्वेश्चन विल बी कंटेनिंग 1 मार्क। अकॉर्डिंग टू द मार्किंग वी विल बी एबल टू गेट 3 मार्क्स। किसमें? पैसिव वॉइस में। मॉडल की अगर दोस्तों बात करें, 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 1 नंबर हर क्वेश्चन का मिलेगा। इट मींस हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। पैसेज की अगर बात करते हैं, ये ध्यान रखना पहले ही सेक्शन की बात कर रहा हूं। 5 नंबर का पैसेज आएगा, उसमें आपको 5 क्वेश्चंस पूछी जाएंगी, एक एक नंबर की होंगी, इसका मतलब 5 नंबर मिलेंगे। अब तुम यहां कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है सर, एक ही चीज 2 बार क्यों? तो सुनो, यहां पैसिव वॉइस होगी, यहां एक्टिव वॉइस होगी। इसका मतलब है यहां तुम्हें एक्टिव वॉइस देकर पैसिव वॉइस बनानी होगी, यहां तुम्हें पैसिव वॉइस दी होगी, उसका एक्टिव वॉइस बनाना होगा, ओके। तो इसके लिए आपको कितने क्वेश्चंस दिए होंगे? 2। एंड फॉर एवरी क्वेश्चन यू विल बी गिवन, फॉर ईच क्वेश्चन यू विल बी गिवन 1 मार्क। इट मींस 2 मार्क्स विल बी देयर। 2 क्वेश्चंस, 2 नंबर वहां मिल जाएंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की इफ वी टॉक अबाउट, छोटी सी मिस्टेक है, डायरेक्ट की स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट है, ये डी पूरा यहां कर दीजिए, ठीक है, ओके। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, ओके। यहां कितने नंबर मिलने वाले हैं? 3 मार्क्स। एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, इट मींस हमें 3 नंबर मिलेंगे। अब ये तो सारा चार्ट आपको पता चल जाएगा, लेकिन अब क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखते हैं। यहां देखें, ये सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके मैं आंसर्स नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यहां बताने के लिए इसलिए लेकर आया हूं ताकि आपको पता चले क्वेश्चन कैसे आने वाला है। क्वेश्चन दिया होगा, उसके बीच में आपको एक ब्लैंक दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी मेरे दोस्तों? ब्लैंक दे रखी होगी। इस ब्लैंक को आपको भरना है। आप देख रहे होंगे कि इस ब्लैंक को किसके अकॉर्डिंग भरना होगा? जो इन बॉक्स वर्ड लिखा हुआ है, बॉयल लिखा हुआ है, उस बॉयल की फॉर्म आपको यहां भरनी होगी। बॉइल्ड आएगा, बॉयल आएगा, बॉयल्स आएगा या बॉइलिंग आएगा। ये जिस बच्चे ने टेंस अच्छे से पढ़ी है उसे पता है कि किस तरीके से ये आता है। ये एक साइंटिफिक ट्रुथ है, इसका मतलब क्या आएगा? बॉयल्स आएगा। सेकेंड, द थीफ ब्लैंक एस्केप बिफोर द पुलिस अरेस्ट। ठीक वैसे ही जैसे अभी मैंने बताया, फिर से ब्लैंक दे रखी है, ठीक है। यहां आपको बिफोर दिया हुआ है, तो हमें इसका आंसर सही होता है हैड एस्केप्ड, ठीक है। हालांकि मैं आंसर्स नहीं बताऊंगा आपको, मैं तो सिर्फ ऐसे ही आपको समझा रहा हूं कि हमने टेंस पढ़े थे और कुछ कुछ वर्ड्स को देखकर हम पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज कहां से आई है, ठीक है। तरुण ब्लैंक देख लो, ठीक वैसे ही इस क्वेश्चन में भी आपको ब्लैंक दिख रही है एंड यू हैव टू फिल योर verb according to this word. Again if you pay your attention you have to do this, ठीक है, सेम का सेम। तो ये आपके क्या है? टेंसेस हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आगे चलते हैं दोस्तों, पहले यहां देखते हैं। ये क्वेश्चन 4 थे, यानी टोटल 5 क्वेश्चन आएंगी। यहां देखोगे अगर आप, तो आप तो देखो 5 क्वेश्चन एक एक नंबर की होंगी और इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। आओ मेरे बेटो, वहां भी रुको, शांति रखो, मुझे पता है तुम्हें आगे बहुत कुछ देखना है, फिक्र मत करो। ये क्वेश्चन और है, सेम का सेम फॉर्मेट है। ये देखो, ये ब्लैंक है और उसको हमें इस
बॉक्स के अंदर दी हुई बात से भरना है। ये ऐसे ऐसे तरीके के क्वेश्चन आएंगे, यानी पेपर ने खुद ने पहले ही कह दिया है कि हम ऑप्शनल क्वेश्चन देने वाले हैं। पहले ऑप्शन नहीं आती थी, सिर्फ आपको क्या करते थे, ब्लैंक देकर 5 क्वेश्चन देते थे और पूछते थे कि कौन सा आंसर भरेंगे आप। लेकिन अब यहां पर ऑप्शनल है, यानी कि कौन बनेगा करोड़पति है, जवाब दीजिए और नंबर लीजिए। ठीक है, आ जाओ। अब जो मेहनत करेगा वो सब कुछ करेगा, अब जो मेहनत नहीं करेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। बोर्ड का मामला है, थोड़ा सा सीरियस रहना जरूरी है मेरे दोस्तों। ये सेक्शन ए ही चल रहा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ये देखो पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन कैसे आने वाले, ब्लैंक वाले, यानी कि आपको ब्लैंक दे रखी होगी, ये रही ब्लैंक, ये है ब्लैंक, और अब आपको ऑप्शन में से भरना है कि क्या आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, समझ में आ जाएगी ना, पक्का कंफर्म। ये क्वेश्चन है, हरी हैज रिटन अ पोम। तो अब क्या करोगे, अब पोम के बाद और बाय हरी के बीच में क्या लिखेंगे, इज रिटन लिखेंगे, वॉज रिटन लिखेंगे, हैज बीन रिटन लिखेंगे, हैड बीन रिटन लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल इस जगह पर आप क्या भरने वाले हैं वो आपको यहां भर के बताना है। ओके, और for filling that blank you have given 4 options and from those 4 options you have to choose the best one. Okay, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ऐसा एक क्वेश्चन और आया है। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक। मॉडल भरनी है दोस्तों, इसमें क्या भरनी है, मॉडल। ठीक है, क्वेश्चन होगा, उसके अंदर आपको एक ब्लैंक दे रखी होगी और 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। फिर से एक क्वेश्चन, फिर से खाली जगह, फिर 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। ओके, तो ये जो है ये ए सेक्शन के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये ए सेक्शन के क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से पेपर में आपको बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, जैसे कि हमने क्लास में बहुत बार प्रैक्टिस की है, उस तरीके से हमें चलना है। ठीक है, आगे देखो। अब यहां पर एक पैसेज आएगा तुम्हारा, एक पैसेज आएगा जिसको मैंने पूरा नहीं लिया है, स्टार्टिंग की 2 लाइन और लास्ट की 2 लाइन मैंने ली है यहां पे। ठीक है, ऐसा एक पैसेज होगा और उसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछी जाएंगी, ये इस तरीके की 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 2, 3, 5, 4, 6 कैसे हुआ सर, क्योंकि पहले नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से 1-1 मार्किंग रहेगी इनकी, यानी 5 क्वेश्चन के लिए 5 नंबर दिए जाएंगे। नाउ अब आता है हमारे पास एक्टिव बनाना है अब आपको, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में दे रखा होगा, एक्टिव में बनाना होगा। एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। द टाइगर किल्ड अ डियर इन द पार्क। ओके, तो इसका क्या करें, आप एक्टिव है तो पैसिव बनाओ, पैसिव है तो एक्टिव बनाओ। यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हालांकि ये एक्टिव वॉइस है, आपको इन्हें पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, यहां पर आपको पैसिव वॉइस में बदलना होगा, क्योंकि ये दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं, वो पहले से एक्टिव वॉइस में है। द टाइगर किल्ड अ डियर इन द पार्क, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो ये एक्टिव वॉइस है, इन्हें पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, 2 नंबर उसके लिए दिए जाएंगे। ये हमने खूब किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, यहां तक कि एवरी लेक्चर के लिए प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए गए हैं। अब आता है नेक्स्ट 9 से 11th वाला, फिल इन द ब्लैंक चेंजिंग देम इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस। गली और कमरे वाला सेंटेंस तो याद ही होगा तुम्हें, गली और कमरे वाले सेंटेंसेस तो याद ही होंगे तुम्हें। गली और सेंटेंसेस वाले कमरे करने हैं अल्लास, इंपेरेटिव सेंटेंस है दोस्तों। मैंने बताया था आपको कुछ शब्द, एक्सक्लेमेटरी है कि नहीं बताओ। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, तो ये एक्सक्लेमेटरी वाला सेंटेंस आपको इस तरीके से करना है। आंसर्स नहीं बता रहा हूं जानबूझकर, क्योंकि अभी हम आंसर्स की बात ही नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, फुल स्टॉप पे खत्म हुआ, अजरेटिव सेंटेंस बता रखा है मैंने किस तरीके से सॉल्व होगा। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, टेक एक वर्ब होती है, इसका मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप पे जाके खत्म हुआ है। ये 2 क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, यानी हमने सब कुछ किया है, उत्कर्ष की टीम ने हमें सब कुछ बताया है, हाँ या ना। आ जाओ, सेक्शन ए कंप्लीट हुआ मेरे दोस्तों। सेक्शन बी में कैसे कैसे मार्किंग रहने वाली, क्या होने वाला है। एक पैसेज मिलेगा आपको, ठीक है, 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग 2 क्वेश्चन होंगे, 16 नंबर मिलेंगे। एक नहीं 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहां मुझे लिखना चाहिए नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे 2 into 8। ठीक है, तो 2 into 8 और 8 into 2 सेम बात हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 16 मार्क्स। एक पैसेज आएगा मेरे दोस्तों, इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं इसको समझाने की जरूरत है, हम समझ कर आए हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब 4 क्वेश्चन 8 नंबर का एक होगा। एक और पैसेज आया आपके सामने, सेम का सेम ऐसा कोई पैसेज होगा और उसके लिए आपको मेरे दोस्तों 8 मार्क्स अगेन दिए जाएंगे।
तो उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये क्वेश्चंस नहीं बताएंगे क्योंकि हम प्रैक्टिस खूब करेंगे, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट की अगर बात करते हैं दोस्तों, सेक्शन 3 की बात करते हैं। सेक्शन 3 में आपको 2 पैसेज होंगे, उनमें से कोई एक करना होगा, 4 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, ये इस तरीके से मार्किंग रहेगी। फिर इसी सेक्शन के अंदर क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे आपके, जिनकी शब्द सीमा कितनी होगी, 30 से 40 वर्ड, 3 क्वेश्चन आएंगे और 4-4 नंबर के होंगे। तो कितने शब्द हो जाए, सॉरी कितने नंबर मिल जाएंगे, 12। कितने मिल जाएंगे, 12। सब कुछ बताऊंगा, धीरज धरो। सर नंबर कितने होंगे, सर कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के होंगे, अरे भाई बताऊंगा, फिक्र क्यों कर रहे हो, सारे बता ही तो जा रहा हूं, ठीक है। आगे देखो, अब उसके बाद क्या होगा, एक पैसेज, जैसे कि मैंने बताया पैसेज वो सेम का सेम आपके सामने आने वाला है, ये पैसेज है, इसके अंदर आपको एक एक नंबर के 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। वही ढूंढना है, हमें पता है किस तरीके का क्वेश्चन है, वही परंपरागत लाइन टू लाइन मिलाई और उसका आंसर लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। हमें अच्छे से पढ़कर करना है सब कुछ। इसके ऑप्शन में आपको एक और पैसेज मिलेगा, ठीक है, उसको भी आपको 4 नंबर प्राप्त करने के लिए 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर दोस्तों देखो, ये चैप्टर आ गया आपका, ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन। कहां से आया, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। एक एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, एनी वन करना है आपको, 4 नंबर मिलेंगे उसके। 2 क्वेश्चन ऑप्शन में है। हाउ कैन यू से दैट हरी सिंह का नाम याद आते ही थीफ स्टोरी याद आती है, तो थीफ स्टोरी चैप्टर से एक क्वेश्चन। तो यानी कहने का मतलब क्वेश्चन के पीछे चैप्टर का नाम लिखा होगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मार्किंग दे रखी होगी, ठीक है। आगे आता है क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन आंसर 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है। What happened after the older boy returned home? ये तुम्हें पता है, द फीस्ट ऑफ द डेड से आया, फीस्ट ऑफ द डेड वाले चैप्टर से। इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है, अन्ना वाला चैप्टर है, रेजोल्यूशन। व्हाट इज रेन हार्वेस्टिंग, क्या होता है वाटर हार्वेस्टिंग, वो आपको बताना है, ओके। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, ठीक है। एक क्वेश्चन का जवाब देना है। 2 क्वेश्चन पूछे गए। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ नूडल, पहले चैप्टर में से नूडल का क्वेश्चन बना है। इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन आता है, हाउ डू द एनिमल्स कीप देमसेल्व्स फिट। पॉजिटिव हेल्थ का चैप्टर है मेरे दोस्तों, कौन सा है, पॉजिटिव हेल्थ, ठीक है, कौन सा है, पॉजिटिव हेल्थ, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये कौन सा है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो ये थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन आपको लास्ट तक पूरा सेटिस्फाई करने के लिए आया हूं, ध्यान से सुनना है। सेक्शन डी, अब तो पहुंच ही गए हैं, बस किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, ऐसा मत करना, अब तो बस खत्म होने वाला है, ठीक है। अब पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स आपको पूछे जाएंगे, 2 देंगे, कोई एक करना होगा। एक क्वेश्चन होगा 5 नंबर का, 5 नंबर दिए जाएंगे। स्टेंजा पूछेंगे, 2 में से कोई एक करना होगा, 5 नंबर दिए जाएंगे। ये देखो, ऐसा सेक्शन डी है जिसमें कोई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया, जैसे सपोज करो, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स ऑन गिवन विजुअल एड, ओके, 5 नंबर होगा। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। ये एजुकेशन की बात की गई है, यहां देखोगे तो एजुकेशन की बात लिखी गई है। इसका मतलब ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना होगा, और इसे अगर आप 75 वर्ड्स में लिख गए मेरे दोस्तों, तो आपके नंबर कोई नहीं चुरा सकता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आ जाओ, इसके अलावा इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है, 75 वर्ड्स में जवाब देना होगा। एक मजदूर आपको काम करता हुआ दिख रहा है यहां पर, और वो मजदूर और कोई नहीं, चाइल्ड है, यानी एक बच्चा है। तो स्टॉप चाइल्ड लेबर, उसके ऊपर हम लिखेंगे। हमें इट्स क्रूअल, इसकी क्या क्या क्रूअलिटी है, क्या क्राइम हो सकते हैं इसकी वजह से, ये बताना है हमें, ठीक है, ओके। अब आ गया मेरे दोस्तों सेक्शन डी का ही कुछ भाग। कोई भी आपको स्टेंजा दिया जाएगा, उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखना होगा, 5 नंबर के लिए एक एक। इस तरीके से स्टेंजा 2 होंगे, कोई एक आपको अटेंड करना है। पहला स्टेंजा, उसके ऑप्शन में एक और स्टेंजा दिया हुआ होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। आ जाओ मेरे दोस्तों, लास्ट और फाइनल, यही सबसे बड़ी बात थी, सेक्शन 5 की बात करेंगे, ई की बात करते हैं। इसके अंदर आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखा हुआ दिखेगा, 3 में से कोई एक करना होगा। 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे, एक करना है। 80 मार्क्स, 80 वर्ड्स की इसकी रहने वाली है, क्या कहते हैं, लंबाई। एक क्वेश्चन 6 नंबर दिए जाएंगे उसके लिए, पहले 5 दिए जाते थे, अब 6 दिए जाएंगे। जैसे कि माय फेवरेट टीचर, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी और लोकल फेयर।
इन तीनों में से कोई एक करोगे तो आपको जो आता है वो करिएगा और उसके लिए 6 नंबर दिए जाएंगे। 2 की बात करते हैं, लेटर और, अगर मैं बात करूं किसकी, लेटर और मैं किसकी बात करूं, ईमेल की, तो 3 में से कोई एक करना होगा, 3 में से कोई एक करना होगा, 6 नंबर दिए जाएंगे, पहले 5 नंबर दिए जाते थे। फिर आपको एक और पैराग्राफ दिया जाएगा, 3 में से कोई एक करना होगा, 80 वर्ड्स में उसे लिखना होगा, सेम की सेम मार्किंग रहने वाली है। ओके, तो फाइनली और लास्ट एंड फाइनल की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल के अंदर और भी कुछ होता है, तो अभी मैंने जो बताया था हालांकि ये वही है, माय फेवरेट टीचर, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी और लोकल फेयर। यहां समझने वाली बात क्या है सर, यहां समझने वाली बात यह है कि पहले 3 ऑप्शन में क्वेश्चन नहीं आते थे, या तो एक ही क्वेश्चन आता था या फिर 2 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार आरबीएसई ने बहुत अच्छे से पेपर को और सरल कर दिया है आपके लिए। 3 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना है, तो इट हैज बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू टू कंप्लीट और टैकल द क्वेश्चन इजीली। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। यू आर सौरभ लिविंग इन जयपुर, ठीक है, योर फ्रेंड दिनेश हैज सिक्योर्ड 19 रैंक इन हिज स्कूल इन 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट अ लेटर टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम। ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं और आपने बहुत अच्छे से कर भी लिया है, 6 मार्क्स इसके लिए मिलेंगे। और इसके ऑप्शन में क्वेश्चन आ गया है, राइट एन ईमेल टू द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट राजस्थान टू सेंड योर डिटेल अबाउट द कंप्यूटर कोर्सेज हिज इंस्टीट्यूशन रन्स। ओके, कंप्यूटर का कोर्स कितना हो गया है उसके बारे में आपको बताना है। ये 2 क्वेश्चन के अलावा एक और क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड सुनील टेलिंग हिम अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, योगा करने से क्या होता है ये बताना है, ठीक है। और ये देखो इसके अंदर आपको पॉइंट्स भी दिए गए हैं, मेंटेन रहती है हेल्थ, आप फाइट करते हो डिजीज से, आपकी मेंटली फिट रहते हो, फिजिकली फिट रहते हो, इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है, ठीक है। और इस तरीके करके आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने को मिल जाती है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है। फाइनल क्वेश्चन जो इस पेपर में आने वाला है वो कारपूलिंग का, क्या कहते हैं, रोड सेफ्टी का है, जिसमें सिर्फ रोड सेफ्टी के बारे में ही पूछा जाएगा। सबसे पहले कारपूलिंग इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। ड्रंक एंड ड्राइव तो पहले से ही इंपॉर्टेंट होता है, और एडवांटेज ऑफ सेफ ड्राइविंग, इन तीनों में से सबसे पहले 2 आने के चांसेस हैं। ध्यान से देखना, हो सकता है कि आरबीएसई इस बार आपको इस पेपर में से ही 20 to 25% पेपर आपको दे दे। समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरी सभा आज की हो जाएगी यहीं खत्म। And I hope you enjoyed this video and it was very useful for you. And I also hope कि आप इसे बहुत ज़्यादा शेयर करने वाले हैं, अपने दोस्तों तक पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके से वीडियो बनाया बहुत मुश्किल से है। यानी कि उत्कर्ष टीम ने ही ऐसा वीडियो YouTube पर प्रोवाइड किया है जिसमें पूरा क्वेश्चन के कैसे टाइप्स होंगी वो भी आपको लाकर पहुंचाइए। तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट होगी कि आप इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो सब जगह शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया पर, जितने भी मीडियाज आप यूज करते हैं वहां जरूर पहुंचाएं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। फिर कभी अगर मौका मिला तो आपसे जरूर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड लव यू गाइस।